हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जायरोफर इंजेक्शन या जायरोफर टेजो, यानी जायरोफर इंजेक्शन और जायरोफर टेजो। यदि आपके जो पशु हैं उनमें इंजेक्शन क्या काम करते हैं, किस तरह की डिजीज़ में आप इन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलता है, पशुओं के लिए सेफ है नहीं, कितनी डोज आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, कौन कौन से पशुओं में ये इंजेक्शन है अच्छा काम करता है, यानी पूरी डिटेल से आपको इस जायरोफर इंजेक्शन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो भी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जो जितने भी जो नए आए हैं इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को आते ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दिया गया। देखो, जायरोफर इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्टी फॉर सोडियम। जायरोफर टेजो के अंदर आता है सेफ्टी फॉर सोडियम एंड टेजोबेक्टम, इस तरह के साल्ट का आता है। जायरोफर इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है 1 ग्राम का, और जिस प्रकार से जायरोफर टेजो आता है वो आता है 1.125 ग्राम का। जिस प्रकार से उसके अंदर सेफ्टी फॉर सोडियम तो आ गया 1000 ग्राम और 125 mg आ गया, उसके अंदर क्या आ गया वो टेजोबेक्टम, सॉरी सेफ्टी फॉर टेजो की, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि सेफ्टी फॉर के अंदर 1000 ग्राम नहीं 1000 mg, 1000 mg है तो 1000 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाए, 1000 mg उसके अंदर, और साथ में टेजो 125 mg आता है। अब देखो कौन से रोगों के अंदर ये काम करता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग यदि आपके पशु में हो जाए, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी यदि रोग हो जाता है जिसमें अंदर निमोनिया हो गया, ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया, सांस लेने में यदि तकलीफ हो रही है, यदि पशु सांस लेने में घर घर की आवाज़ कर रहा है, और ड्रेंचिंग हो गया, यदि आपने कुछ इस तरह का लिक्विड पिलाया जो फेफड़ों में चला गया जिसकी वजह से घर घर कर रहा है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यूट्राइन इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी बच्चेदानी में संक्रमण हो या गर्भाशय में संक्रमण हो, उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पायोमेट्रा हो गया, गर्भाशय में मवाद भर गई, या आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या उसमें सूजन है, तो उस स्थिति में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में उपयोग कराया जाता है। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पशु बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, पायोमेट्रा है, या यदि आप अपने पशु की जेर हाथ से निकलवाई है तो जेर का कुछ भाग यदि अंदर रह गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि पशु बार बार यदि डिस्चार्ज डालता रहता है मटमेला मवाद जैसा, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, और उस तरह के केस में इंजेक्शन लगातार 3 दिन तक पशु में उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इंजेक्शन अदर जिस प्रकार से फुट रोट है, फुट रोट जिस प्रकार से खुर की बीमारी यदि पशु में हो गई, खुर के अंदर घाव हो गए, बीमारी यदि खुर ठीक नहीं हो रहा आपके पशु में, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि किसी भी तरह के जो मैंने बताया कि मूत्र नलिका में संक्रमण है या अदर जिस प्रकार से यदि पशु मूत्र बार बार कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है, उस स्थिति में भी इन्फेक्शन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। देखो, जायरोफर इंजेक्शन इस तरह की सभी तरह की स्थिति में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। ये इंजेक्शन सभी तरह के पशु में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चाहे आप घोड़ा हो, सुअर हो, या अदर जो एनिमल्स हैं, जो डॉग है, उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब इसकी डोज है, जिस प्रकार से गाय भैंस है, जिस प्रकार से भेड़ बकरी हैं, उसके अंदर इसकी डोज होती है 1.1 mg से लेकर के 2.2 mg पर kg बॉडी वेट। तो कहने का मतलब है कि जो ये 1 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है, ये जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो गाय भैंस हैं, उनमें पूरे का पूरा 1 ग्राम का इंजेक्शन उस पशु में लगाया जाता है। इसी तरह से 1.125 mg का इंजेक्शन आता है, तो ये बड़े पशु में एक साथ ये पूरा इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ में ये इंजेक्शन है जो इंटास फार्मा का आता है, इस इंजेक्शन के साथ डिस्टिल वाटर दिया होता है, साथ में नई सिरिंज में नई नीडल दी हुई होती है। तो कभी भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पुरानी सिरिंज पुरानी नीडल से आपको उपयोग नहीं करना है। जो इसके साथ नई सिरिंज नई नीडल और डिस्टिल वाटर के साथ ही आपको इस इंजेक्शन का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको घोलना है। अदर यदि आप जो बाहर से यदि जो CPM है क्लोर उससे या एविल से आप कभी भी इस इंजेक्शन को न घोलें, वरना ये ख़राब हो जाएगा। इतना महंगा इंजेक्शन कोई रिजल्ट नहीं देगा, वैसे भी ये ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर जम जाएगा। तो आप जिसके साथ जो डिस्टिल वाटर नई सिरिंज नई नीडल का उपयोग करना है। इसकी इंट्रामस्कुलर यानी ये मांस में और सबकट दोनों रूट से लगने वाला इंजेक्शन है। अब तो आप इसमें जो गाय भैंस भेड़ उसमें
मास में भी लगा सकते हैं और सबकट में भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार डॉग के अंदर आप इसे सबकट ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया इस तरह की स्थिति में लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन, ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंगल डोज इस प्रकार से यदि आपने आज लगा दिया तो 24 घंटे की बात में नहीं, दूसरे दिन आप फिर रिपीट कर दें, फिर तीसरे दिन भी रिपीट कर सकते हैं, जब तक यदि आपके पशुओं की इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाता है। तो ये लगातार 3 दिन तक भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। रही बात इस इंजेक्शन का असर दूध में नहीं आता है, ये बहुत प्लस बेनिफिट इसका असर है पशुओं के लिए। तो ये इंजेक्शन आप लगातार 3 दिन आप उपयोग पशु में कर सकते हैं। कई बार 5 दिन भी उपयोग किया जाता है यदि बड़ी बीमारी यदि पशु में हो जाए, यदि कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे बेस्ट और बेटर इंजेक्शन है जायरोफर इंजेक्शन, जो कि प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए भी सेफ इंजेक्शन है। यानी सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित इंजेक्शन है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जायरोफर इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, सभी तरह की स्थिति या सभी तरह के रोगों के बारे में आज आपको इसमें शॉर्ट में डिटेल से जानकारी दे दी गई। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।